रामायण भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है जिसमें भगवान राम की कथा व्यक्त की गई है। यह किस्सा हमें धर्म, नैतिकता और जीवन के अनगिनत पहलुओं की शिक्षा देता है। रामायण के अध्यायों में हम भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और रावण की कथाओं के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ हम एक ऐसे महत्वपूर्ण चरित्र के बारे में बताएंगे जिसका नाम सुग्रीव है। सुग्रीव रामायण के अदृश्य किस्सों में से एक हैं जिन्होंने राम के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुग्रीव का परिचय। सुग्रीव वानर राजा थे और उनके अनुशासन में राज्य, धर्म और न्याय की अत्यंत मान्यता थी। सुग्रीव का जन्म किष्किंधा के राजा दशरथ के युवा बेटे थे, जो कि बहुत ही शौर्यशाली थे। उनकी धारणा अद्वितीय थी और वे आत्मनिर्भर थे। सुग्रीव की दुर्भाग्यशाली कहानी। सुग्रीव की जीवन की कहानी उनके परिपक्व होने और उनके दुर्भाग्य के चक्कर में घिर जाने की है। उनके पिता दशरथ ने उनके अपने बड़े बेटे बाली को राजा बनाया और सुग्रीव को वन में निकाल दिया। विदेह नगरी की राजकुमारी सीता का अपहरण हो गया और राम और लक्ष्मण उसके पीछे निकल पड़े। राम ने सुग्रीव के पास पहुंचकर अपनी मद सीता को ढूंढने में मदद मांगी। सुग्रीव ने उसकी मदद करने का वचन दिया, लेकिन उसने अपने पुराने दोस्त बाली के साथ एक अत्याचारिक युद्ध में हार का सामना किया था। बाली ने सुग्रीव को द्वारका के बंदर के साथ अवगत कर दिया था और सुग्रीव को वन में जीवन बिताने की सजा दी। इसके परिणामस्वरूप सुग्रीव ने अपने दोस्तों के साथ किष्किंधा नगर में विराजमान होकर दुख और परेशानी में जीना शुरू किया। राम ने सुग्रीव की दुखभरी कहानी सुनकर उसे अपने दुख से राहत दिलाने का निर्णय किया और उससे मित्रता करने का प्रस्ताव दिया। सुग्रीव ने राम से अपनी दुखभरी कहानी सुनाई और उसने राम से मित्रता करने का सोचा। सुग्रीव और राम की मित्रता। सुग्रीव ने राम से मित्रता करने का प्रस्ताव स्वीकार किया और वानर सेना के साथ राम की सहायता करने का निर्णय लिया। राम और लक्ष्मण ने सुग्रीव के साथ मिलकर उसे बड़े ही साहसी और उत्साहित किया। सुग्रीव ने हनुमान, अंगद और अन्य वानरों के साथ वानर सेना को एकजुट किया और उन्होंने सीता के पति राम की मदद करने का कार्य लिया। सुग्रीव और उसके वानर सैन्य ने उस समय कई महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन किया, जैसे कि सीता का पता लगाना, लंका पर हमला करना और अन्य जीवन की रक्षा कार्यों में मदद करना। सुग्रीव ने उसके पूरे द्वारका के साथ एक पुराने शत्रु बाली के खिलाफ मिलकर युद्ध लड़ा और उसके द्वारका के साथ मिलकर बाली को मार डाला। इसके बाद सुग्रीव ने किष्किंधा के राजा के रूप में अपने सिंहासन पर बैठा और धर्म और न्याय की पालना किया। सुग्रीव का उद्धारण। सुग्रीव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुखों और संघर्षों का सामना करना होता है, लेकिन हमें उनके साथ उत्साह और साहस से काम करना चाहिए। सुग्रीव ने अपने दुखों का सामना किया और फिर भी धर्म और न्याय की पालना किया। उन्होंने राम के साथ मित्रता करने का निर्णय लिया और अपने दोस्तों के साथ उसके कार्यों में मदद की। सुग्रीव की दुर्भाग्यशाली कहानी हमें यह दिखाती है कि जीवन में कभी कभी हालात अच्छे नहीं होते, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करना चाहिए और अपने मित्रों का साथ देना चाहिए। इसी तरह से सुग्रीव की कहानी रामायण के महत्वपूर्ण चरित्रों में से एक है जो हमें धर्म, मित्रता और साहस के महत्व को सिखाती है। उनका योगदान राम के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण था और उनकी नीतिमती और साहस ने उन्हें एक महान चरित्र बना दिया।